प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसकी 1 से लेकर 6 आयत में लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि प्राचीन काल के लोग इसी से अनुग्रह पाते थे। विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा तैयार की गई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास से हाबिल ने कैन से उस उत्तम बलिदान को परमेश्वर को चढ़ाया, जिसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। 5वीं आयत, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और ना पाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और ये उसकी गवाही दी गई कि उठाए जाने से पहले वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। 6वीं आयत, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो कोई उसके पास आता है उसे विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अजीजों, ये प्रभु की इच्छा है कि हम सब विश्वास से चलें, 100% विश्वास। लेकिन हम सब अगर अपनी जिंदगी के ऊपर ईमानदारी से विचार करें तो हम जानते हैं कि अधिकांश इस क्षेत्र में हम कमजोर पाए जाते हैं, जहां पर यह बात आती है कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। देखिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे परमेश्वर के पिता जो धैर्यवान है, प्रेममय है, और उसका वचन स्पष्ट रूप से हमें सिखाता है कि उसने हमें पवित्रताई से पवित्रताई की ओर बुलाया, अर्थात दूसरे शब्दों में वो हमें विश्वास से विश्वास में बढ़ने के लिए हमें बुलाता है। ये उसी तरीके से जैसे मानो एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है धीरे धीरे बढ़ता है और फिर घुटनों पर आता है, चलना सीखता है, दौड़ता है, फिर आगे की अपनी जिंदगी में बढ़ता है। तो विश्वास भी ऐसे ही, हम सब धीरे 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 विश्वास में बढ़ते चलते चले जाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर भी हमें अनुग्रह देते हैं कि हम विश्वास में बने। हम सब गलतियां करते हैं और उन गलतियों से हम सीखते जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे प्रति धैर्यवंत बना रहता है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने भी पवित्र शास्त्र वचन दिया है। हमारा कर्तव्य है कि उस वचन के साथ अब समय बिताएं। जितना अधिक हम उसके वचन के साथ समय बिताएंगे, उसकी प्रतिज्ञाओं के साथ समय बिताएंगे, उतना अधिक हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन परमेश्वर पर बढ़ता जाता है। हम उस पर निर्भर रहना सीखते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ दिन के बाद हम 2025 में प्रवेश करेंगे, लेकिन जिस चीज की हमें आवश्यकता है वह विश्वास। जो चीज हमें जय दिलाएगी वो है हमारा विश्वास। और इसलिए आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें अनुग्रह दे, हमारा विश्वास लगातार उस पर बढ़ता जाए, अपनी जिंदगी की इच्छाओं को पूरा करे, हमारी जिंदगी के द्वारा उसके नाम को ऊंचा करे। वो हमें आशीष दे, वो हमें बरकत दे, वो हमें ताकत दे। प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, इस दिन के लिए मिलकर आपके पास आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं और कहते हैं कि आप भले हैं, अच्छे हैं, आपकी करुणा सदा की है। और हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आप हमें विश्वास से विश्वास की तरफ लेकर चलें, हमारी जिंदगी के द्वारा हम आपको प्रसन्न करें, आपकी इच्छाओं को पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मानते हैं।